का एक तरीका है। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा हम परमेश्वर से बात किए, आप नहीं चाहते कि परमेश्वर भी हमसे बात करे? यस। है ना? उसका तरीका है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, एक नबी था जिसका नाम था शमूएल। जब उसका माँ के द्वारा उसको परमेश्वर के भवन में छोड़ा गया, तो बहुत छोटा था, तो उसको पता नहीं था परमेश्वर की आवाज़ कैसी है, परमेश्वर कैसे बातें करता है। तो उसी जगह पर एक दास था परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। और वो दास एली, उसका नाम था एली, एली याजक। हालेलुया। हालेलुया। अभी जो एली था वो क्या करता था? आंगन में सोता था। ध्यान से सुनो मेरा बात, बहुत जरूरी बात है। नहीं तो आप तो बोलते रहोगे लेकिन कभी भी सुन नहीं पाओगे परमेश्वर को। खाली बोलना नहीं है, परमेश्वर को सुनना भी है, बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर बात करता है। तो एली जो था वो आंगन में सोता था, लेकिन जो शमूएल था, ये जो बालक था, इसकी माँ ने इसको छोड़ा था परमेश्वर के भवन में, क्योंकि ये मन्नत का माना हुआ था। इसका माँ बांझ था, उसको बच्चा नहीं होता था। उसका जो पति का दूसरा जो वाइफ था वो उसको बहुत चिढ़ाती थी कि तेरे तो बच्चे नहीं है, ऐसा ऐसा करके उल्टा सीधा उसको बोलता था। तो इसका माँ ने मन्नत मांगकर इसको मांगा था कि प्रभु बस तू मुझे दे दे, नाम के लिए मुझे दे दे, मैं वो उसको तुझे ही दे दूंगा। तो बाइबल बताती है जब इसकी माँ ने इसको जब तक ये दूध पीता था अपने पास रखा, और जब दूध छुड़ाया गया तो इसको छोटे से कोई भवन में छोड़ दिया। अब ये कहाँ सोता था? ये संदूक जिसपे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, ये उसके पास में लेटता था। हालेलुया। हालेलुया। उपस्थिति के संदूक के पास में लेटता था। लेकिन एली कहाँ लेटता था? एली बूढ़ा हो चुका था, आंखें उसकी धुंधली पड़ गई थी, और वो आंगन में लेटता था। और बाइबल बताती है उस समय यहोवा का दर्शन दुर्लभ हो गया। बोलिए दुर्लभ हो गया। मतलब दर्शन कम मिलता था। लेकिन परमेश्वर का ऐसा प्लान नहीं था कि मैं दर्शन कम दूंगा। परमेश्वर का प्लान हमेशा ऐसा रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा दर्शन देना चाहता है आपको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान क्या है? ज्यादा से ज्यादा आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन इधर जो दास था ना परमेश्वर का, वो बूढ़ा हो गया था, और दया करे प्रभु, कहीं ना कहीं आलसी हो गया। इसीलिए वहां लिखा है यहोवा का दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। और मंदिर का दिया अभी हमेशा जला नहीं रहता था। उस समय एक ऐसा प्रथा था कि मंदिर में जो दिया था उसको तेल डालते रहना पड़ता था। अभी ये बूढ़ा हो गया, अभी इसको मन नहीं करता करने का परमेश्वर का काम, तो वो दिया बुझ जाता था। लेकिन जब शमूएल आया तो क्या होने लगा? हालेलुया। हालेलुया। जब शमूएल आया तो क्या होने लगा? इसने शमूएल को बताया, बेटे ये दिया बुझना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अभी शमूएल का काम क्या था? बस उसको इतना पता था ये दिया नहीं बुझना है। हर 3 घंटे में, तो 3 या 4 घंटे में वो दिया तेल खत्म होता था, और ये भागता था और फटाफट तेल डालता था। अभी पहली बार ऐसा हुआ जब इसके आने के बाद दिया बुझ नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुश हो गया कि अभी दिया नहीं बुझता, इसके आने के बाद ये दिया बुझने नहीं देता। तब परमेश्वर, मैंने बोला ना परमेश्वर का प्लान ये नहीं था कि दर्शन नहीं दे। परमेश्वर दर्शन हमेशा देना चाहता है। लेकिन चक्कर क्या हो रहा था? वो दास बूढ़ा हो गया था, आलसी हो गया। लेकिन ये जब आया, अभी दिया बुझता नहीं था, वो परमेश्वर खुश हो गया कि मेरा मंदिर अब दिया जलता रहता है। और एक रात परमेश्वर आया। ध्यान से सुनो, मेरी देखो, छोड़ दो सब। एक रात परमेश्वर आया और आके
शमूएल, ए शमूएल। ये भागा, कहाँ पर भागा ये? एलिया एली के पास। एलिया कहाँ से आ गया उधर? हाँ एलिया एली के पास भागा ये बाहर आंगन में और बोलता है कह तूने मुझे बुलाया है। तो एली बोलता है मैंने तुझे नहीं बुलाया, मेरे बेटे जाके सो जा। ये जाके लेट गया, फिर आया मालिक है, फिर यहोवा आया और बोला हे शमूएल, हे शमूएल। फिर भागा ये और बोलता है तूने तो मुझे बुलाया। बोलता है बेटे मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाके सो जा। फिर आवाज है शमूएल, हे शमूएल, हालेलुया। ये फिर भागता है, लेकिन अब की बार क्या हुआ? अब की बार एली को समझ में आ गया इसको यहोवा पुकार रहा है। और एली ने क्या किया? एली ने से बोला मेरे बेटे अब अंदर जा, और अब जब आवाज आए तो बोलना कह तेरा दास सुनता है। परमेश्वर को सुनने का तरीका यही है। हम लोग खाली कई बार क्या करते, अब बोलते प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते, सुनते तो है ही नहीं। मान लो मार्ग में दो दोस्त जा रहे हैं, 3 दिन का रास्ता है, एक बोलता रहा है और एक, मजा आएगा क्या? ऐसे ही हम लोग मार्ग में हैं और परमेश्वर के साथ, खाली हमें नहीं बोलते रहना है, उसको सुनना भी है। तो अब यहाँ पर क्या बोलता है एली क्या बोलता है? अब जाके फिर लेट जा बेटा, और अब जब आवाज आए तो क्या कहना? कह तेरा दास सुन रहा है। और फिर जब इसने वैसा ही किया तो परमेश्वर ने इससे बातें करना शुरू किया आगे के लिए। अभी प्रभु मौका दिया तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको तो शमूएल का किताब अध्याय 2 या 3 में है, पहला शमूएल। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था सुनना है हमें। हमने अभी इतना देर अन्य भाषा में प्रेयर किया है ना। कई लोग वो वाला टाइम पे नहीं आते, वो वाला टाइम ज़्यादा जरूरी है। हम 10 बजे से जो अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं ना, वो ज़्यादा जरूरी वाला टाइम होता है। वो समय आके ज़्यादा जरूरी है बात करना परमेश्वर से, पहले आना। हालेलुया। तो अन्य भाषा में प्रेयर किया, हिंदी में प्रेयर किया, अब समय है हमें परमेश्वर को सुनने का। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, मेरे साथ बोले, आँख बंद करें और मेरे साथ बोले परमेश्वर पिता मैं आ गया, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। कुछ देर अपने आप को शांत कर लो। खाली अपने जुबान नहीं, आपका मन भी शांत होना चाहिए। शांत करो अपना मन को, अपने मुंह को। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सुनने के समय के लिए। प्रार्थना करते हैं सुनने का समय हमारे जीवन में और बढ़ जाए, इसके द्वारा हम लोग आशीषित हो, अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण हो। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तूफान आया, यहाँ तक कि चट्टानें तक टूटने लगी, ऐसा भूकंप भी आया, लेकिन लिखा है उसमें भी यहोवा नहीं था। फिर एक धीमा सा शब्द आया। याद रखिएगा परमेश्वर का आवाज, हम लोग गुस्से वाला आवाज सुन नहीं सकते, मर जाएंगे। तो हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु मुझसे बात कर, और धीमे शब्दों में मुझसे बात कर, प्रेम के शब्दों में मुझसे बात कर। और वहाँ लिखा है जब एलिया वहाँ खड़ा था तो इतने चिन्ह हो गए थे वहाँ पे, लेकिन उनके बीच में नहीं था परमेश्वर। लेकिन फिर एक धीमा सा शब्द आया और परमेश्वर उसमें
हाँ, परमेश्वर धीमे शब्द से बात करता है। हालेलुया। अय्यूब की किताब कहती है कई बार मनुष्य आधी नींद में होता है और आधा जाग रहा होता है। दर्शन में बात करता है, कई बार सुपन में बात करता है। लेकिन अगर आप सुनने के इच्छुक हो तो वो बात करेगा। लेकिन एक बात और बताओ, आजकल बहुत कम बात करता है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर का प्लान नहीं है, लेकिन क्यों कम बात कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थना करने के बाद मोबाइल देखते हैं, नाटक देखते हैं। परमेश्वर कहता है तू नाटकी है, इसलिए तू नाटक ही देखता है। परमेश्वर रियलिटी है। क्या है? परमेश्वर रियल में है। तो अगर आप प्रार्थना करते हो फिर मन में ऐसा मन बना के नहीं सोते कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहिए, बात नहीं करेगा। आप प्रार्थना की और फिर ये मैंने भी किया ना, ऐसा मैं करता था। प्रार्थना घंटों प्रार्थना करने के बाद फिर मोबाइल में नाटक या कॉमेडी, कई बार खत्म किया, अरे कॉमेडी है देखिए, कुछ गलत थोड़ी है। ज़्यादा न्यूज़ देखते रहे, न्यूज़ देखता रहे, कुछ गलत थोड़ी है। वो सबसे बड़ी न्यूज़ आपको डायरेक्ट मिलने वाली है। उपवास में मेरे को दिखाया परमेश्वर ने, बहुत सारा पानी आ रहा है, जगह जगह बादल फटने वाला है। देखो ताज़ा ताज़ा सीधा मिलने वाला न्यूज़ ले लो परमेश्वर से। और परमेश्वर बोला तू मत डर, मतलब जगह जगह बहुत पानी आने वाला है, ऐसा न्यूज़ आ भी गया। और भी अभी बहुत आने वाला है, अभी थोड़ा ही आया। तो परमेश्वर बोला प्रेयर करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ रुकेगी नहीं, लेकिन हम प्रेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम बचे रहेंगे, परमेश्वर दया करेगा बार बार। हालेलुया। ठीक है, तो ये सुनने का तरीका जरूर आपको अपने जीवन में रखना है। आप दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार प्रेयर करते हो उतनी ही बार 2 मिनट 4 मिनट सुनने के लिए भी निकालना है, प्रभु को सुनना भी। हालेलुया, स्तुति हो। ठीक है, भजन संहिता 113 निकालेंगे और एक बार हम प्रेयर करेंगे। इस दर्शन के लिए भी परमेश्वर ने को दिखाया, बहुत सारा पानी और बहुत सारा पानी आ रहे, बादल फट रहा है, बहुत सारा लोग मरने के ऐसा दिख रहा है। तो प्रभु बोला प्रेयर करेंगे हम उसके लिए। और मेरा भाई से बात हो रहा था पंजाब में, मेरा उधर एक डैम है जो अंग्रेजों के टाइम का है, उधर बता रहे उसमें तरेड़ आ गया। अगर वो गया तो पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, दिल्ली सबको लेके जाएगा, इतना पानी आएगा। अंग्रेजों के टाइम का है, उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पानी इतना 1000 टन पानी कैसे रोकेंगे? प्रेयर करेंगे, प्रभु दया करेगा ना। हालेलुया। तो प्रेयर हम खाली अनुग्रह और दया के लिए कर सकते हैं, रुकने के लिए नहीं कर सकते, रुकेगा नहीं। अब ऐसा बहुत सारा चीज जगहों पे लोग मरता जाएगा लास्ट टाइम में। इसलिए लिखा है लास्ट के समय में जो विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, हाथों को उठाएंगे, प्रेयर करेंगे इसके लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद नम्र और दीन होकर आपके पास आते हैं। प्रभु आप चाहते हैं इस विषय में हम प्रेयर करें। ऐसा बीते समय में हमने जवानों के लिए प्रेयर किया था, और प्रभु और आपने जवानों को उधर जंतर मंतर में एक अच्छा विजय दिलाया। हम प्रार्थना करते हैं अभी भी वो विषय जो जवानों का विषय है, हम चाहते हैं पिता हमारे जवान जो बच्चे भाई, हमारा भाई है, बच्चे हैं, परमेश्वर प्रभु जिधर रहते हैं उधर अच्छे अवसर खुलने चाहिए उनके लिए, पढ़ाई के अच्छे अवसर वहीं पे खुलने चाहिए। आप जॉब के अच्छे अवसर वहीं पे खुलने चाहिए। प्रभु ऐसा टेढ़ी चाल चलने वाले नेता लोग जो अपना फायदा देखते हैं, जो पंजाब का बच्चा यूपी भेजते हैं, यूपी का बच्चा पंजाब भेजते हैं, दिल्ली का बच्चा हरियाणा भेजते हैं, हरियाणा का बच्चा दिल्ली भेजते हैं। ऐसा मेरे प्रभु चालाक लोमड़ी सारा ऐसा नेता तेरा हाथों में दे देते हैं, सारा रिश्वत को तेरे हाथों में दे देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता
अगर मेरे परमेश्वर वो अपना चाल नहीं बदलते तो उनको हटाया जाए यीशु मसीह के नाम। उन जगहों पर अच्छे नेता, अच्छे अधिकारी लोग आए। प्रभु एक पियून से लेकर, हाँ परमेश्वर, एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक ऊंचे पद पे बैठने वाला, सब तेरे हाथों में दे देता हूँ, क्योंकि अधिकार तुमने दिए हैं। अधिकारों का सही इस्तेमाल करने वाले बन जाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दूसरा विषय के लिए, मेरे पिता, विशेष जवानों के लिए प्रार्थना और करते पिता, नशे से, एडिशन से दूर रहे, किसी प्रकार का एडिशन उनके पास नहीं आना चाहिए। आप सहायता करें, हमारे जवान लोगों को आपके हाथों में देते हैं, वो सुपन देखने वाले, दर्शन देखने वाले हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, ऐसा हो जाए। उन्होंने कहा है अंत के दिनों में एक एक पर अपना आत्मा उठे। प्रभु प्रार्थना करते हैं पानी के विषय में, जो परमेश्वर बहुत ज़्यादा पानी के विषय में आप हमें बताएं, विनती करते हैं प्रभु आप दया करें, दया करें पर, अनुग्रह करें पर, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें। असम में पिता ऐसा शुरू हो गया पिता, असम में कितना लोगों का घर चला गया, दया करें, दया करे, बचाए परमेश्वर, अनुग्रह करे पिता, पिता अपना क्रोध को शांत करे, दया करे परमेश्वर। प्रभु आप तो वही परमेश्वर है, जब मूसा बीच में खड़ा हुआ, प्रभु आपने इजराइलियों को क्षमा किया, उन्हें नाश नहीं किया। आज हम कलीसिया, तेरी पवित्र कलीसिया मिलकर प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, पानी से प्रभु नाश होने वालों को मेरे प्रभु आप दया करें, दया करें, दया करें, और हम लोगों को भी संभाल कर रखे बने, हम पर भी तेरा अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद, ऐसा हो गया। हम विश्वास करते हैं आप दयालु हैं पर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा निधान है पर। धन्यवाद करें यीशु के नाम से, आमीन।